सेशन को शुरू करने से पहले ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है आवाज? कमेंट में ABC, ऑडियो वीडियो क्लियर, लिख के बताइएगा। जूम में बैठे हुए जितने भी मेंबर हैं, कृपया आपसे भी हमें जूम के चैट बॉक्स पे ABC, ऑडियो वीडियो क्लियर, क्या आपको प्रॉपर हमारी फोटो और हमारी आवाज सुनाई दे पा रही है? यस या नो? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। क्या आप सभी हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, प्रॉपर देख पा रहे हैं, प्रॉपर सुन पा रहे हैं? यस या नो? यस या नो? कमेंट पे रिप्लाई। जी जी, यस 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 यस, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इस सेशन में खेती बचाओ अभियान और डिजिटल भारत मिशन में आप सभी का वेलकम है। खेती बचाओ अभियान और डिजिटल भारत मिशन के लिए हमने 6 मॉड्यूल में उसे तैयार किया है। इस मॉड्यूल को हम लोग समझेंगे। नंबर 1, सत्र का शुभारंभ, जो कि शुरू हो चुका है। कवर स्लाइड में आपने देखा खेती बचाओ अभियान, डिजिटल भारत मिशन। सत्र का खेती बचाओ अभियान डिजिटल भारत मिशन एकीकरण, आधुनिक कृषि और डिजिटल साक्षरता का संगम। मिशन का उद्देश्य है किसानों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, खेती की लागत कम करना और उत्पाद बढ़ाना, ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति। सत्र का रोड मैप कुछ इस तरह से है। आज के सत्र में चर्चा किए जाने वाले मुख्य बिंदु की रूपरेखा, सीखने के चरणों का क्रमबद्ध वितरण किया जाएगा। तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए क्रमबद्ध वितरण आपको बताया जाएगा। आप कहाँ हैं, किस तरह से हैं, आप क्या कर रहे हैं। आप हमें, नए लोग अगर जुड़े हैं तो आप हमें यह बताएं कि आप क्या करते हैं। स्टूडेंट हैं, किसान हैं, बिजनेसमैन हैं, या डिजिटल क्रिएटर हैं, या आप जॉब करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में आए दें। आपका कमेंट हम बीच बीच में रिप्लाई देते रहेंगे। मॉडल नंबर 2 में कृषि संगठन और मिट्टी का स्वास्थ्य। मिट्टी का स्वास्थ्य, आधुनिक और प्राकृतिक कृषि पद्धति। आधुनिक और कृषि पद्धति क्या है? खेती संकट में क्यों? खेती संकट में क्यों है, यह कहने की किसी को उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए किसान बंधु इससे बड़ी लागत और घाटा का उत्पाद यह समझ पा रहे होंगे। जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित मौसम का प्रभाव, बाजार की जानकारी का अभाव, जो हमें बिचौलिए के चक्कर काटना पड़ता है। मिट्टी की उर्वरकता और परीक्षण। मिट्टी की उर्वरकता घटने के मुख्य कारण जैसे रासायनिक का अत्यधिक प्रयोग करना, रासायनिक छोड़े, प्राकृतिक जैविक मृदा परीक्षण, सॉइल टाइल की प्रक्रिया को महत्व दें, साइल्ड हेल्थ कार्ड का उपयोग करें, उर्वरक की मात्रा निर्धारित करना है। आधुनिक और प्राकृतिक खेती की पद्धति, संतुलित उर्वरक प्रबंधक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का सही अनुपात डालें, जैविक खाद और हरी खाद का उपयोग करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो कि सीधे मात्रा में रासायनिक के तौर पे हमें DAP, यूरिया और पोटास से मिलता है, तो उस रासायनिक को छोड़ के जो है जैविक खाद और हरी खाद का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। खेती के प्रकार,
प्राकृतिक खेती बनाए, रासायनिक खेती का लाभ और हानि होगा। प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए यह खेती बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य है। यह उद्देश्य कहाँ से आया, हम किसान तक किस तरह से पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में एक एक करके आपको। खेती के प्रकार, पहले हम समस्या पे ध्यान दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती बनाम रासायनिक खेती के लाभ और हानि। कीटनाशकों के विकल्प के रूप में जैविक कीटनाशक। संसाधन संरक्षण, पानी की उच्चतम प्रबंधक और सूक्ष्म सिंचाई, जो कि हर किसानों तक बिजली के माध्यम से हो, या पाइपलाइन के माध्यम से हो, या आपको तालाब के माध्यम से हो, या नहर के माध्यम से हो, इस माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। वर्षा जल संचयन की तकनीकी। किसानों के लिए एक्शन प्लान, खेती को लाभ को सौदा बनाने के लिए चरणबद्ध योजना है यह। इस योजना से आपको जुड़ना अ- अति आवश्यक है, इसलिए इस सेशन में आपको आमंत्रित किया गया है। खेती बचाओ अभियान। सरकारी प्रशासनिक संरचना कुछ इस तरह से है जो हम लोग तक पहुंचता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर, राज्य और राज्य स्तर, भारत सरकार और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की भूमिका, जो कि राष्ट्रीय भारत सरकार के अंतर्गत में आता है। इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आईसीएआर क्या है, का अनुसंधान कार्य क्या है, इसकी कार्य हम किसानों के लिए क्या है। राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा स्थायी सौदा क्या है, शोध क्या है। कृषि विज्ञान केंद्र, किसान कृषि विकास केंद्र द्वारा तकनीकी प्रसार, किस तरह से हमारे किसानों तक पहुंचता है। ब्लॉक कृषि पदाधिकारी, जिसे हम बीओ का प्रशासनिक कार्य कहते हैं, इनकी क्या भूमिका है हम किसानों के लिए, इनको हम समझेंगे। कृषि समन्वय और विकास सलाहकार की जमीनी भूमिका क्या रहती है, यह फील्ड वर्क में काम करता है, इसकी क्या भूमिका रहती है। विस्तार सेवा और फ्लो चार्ट आपको कुछ इस तरह से। एटीएम टीम क्या है, कृषि पद्धति प्रबंधक एजेंसी, एटीएम के माध्यम से प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया जाता है। एटीएम एक टीम होता है जो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधक एजेंसी के माध्यम से हम किसानों तक प्रशिक्षण और प्रदर्शन, जो आपको हम अभी डिजिटल के माध्यम से दे रहे हैं, एक हम कृषि पद्धति प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से आपको गाइड कर रहे हैं। बस इतना समझ के हम आगे बढ़ते हैं। कृषि संपूर्ण फ्लोचार्ट, केंद्र सरकार से लेकर व्यक्तिगत किसान तक सूचना और सहायता कैसे पहुंचता है, पूरा मार्ग। कुछ मॉडल 4 में आप समझेंगे डिजिटल शक्तिकरण। डिजिटल के लिए, किसानों के लिए हमारे सरकार के द्वारा क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। डिजिटल इंडिया का प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की पहुंच और उसके लाभ। मोबाइल फोन को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि कमाई का साधन बनाना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंजॉय के लिए अगर सोशल मीडिया को, मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो मनोरंजन का सिर्फ आप लुत्फ ले रहे हैं। सरकारी योजना और डिजिटल लेन देन, डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में कैसे आता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, केसीसी का डिजिटल प्रबंधक क्या है, या घर बैठे आप इन सब चीजों से किस तरह से लाभ ले पाएंगे। आधुनिक डिजिटल टूल्स, व्यापार और मार्केटिंग, गूगल बिजनेस के जरिए स्थानीय उत्पादकों की मार्केटिंग किस तरह से की जाती है। ई नाम जैसे मीडिया का उपयोग, एआई और सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जरिए फसलों की बीमारी की पहचान किस तरह से कर पाएंगे, उन समस्याओं का हल ले पाएंगे। यूट्यूब चैनल बनाकर खेती के अनुभवों के अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं।
भविष्य का डिजिटल किसान और उसकी आवश्यक स्किल है उसका मूल्य हथियार आगे बढ़ेगा। मॉडल 5 में आप समझेंगे भविष्य की रणनीतियां, सफलता का फॉर्मूला, पारंपरिक खेती का ज्ञान के साथ साथ आधुनिक तकनीक का मेल किस तरह से करना है, किसान और आई एआई के संयोग से भविष्य की असली ताकत क्या होगा, किसान और एआई के संयोजन ही भविष्य की असली ताकत है। किसान का फ्यूचर स्किल सेंटर, नव किसान सीखने के लिए समर्पित की आवश्यकता है, डिजिटल टूल और आधुनिक मशीनरी का प्रशिक्षण, यही है किसान फ्यूचर स्किल सेंटर की पहचान। किसान फ्यूचर स्किल सेंटर के बारे में और आपको आगे बताया जाएगा। आप सिर्फ इस मॉडल को ध्यान से देखें। भविष्य की रणनीतियां, नियोजन, प्रशिक्षण और नियोजन, लर्निंग कम्युनिटी, व्हाट्सएप ग्रुप और जूम के माध्यम से निरंतर ट्रेनिंग आपको दिलाता रहेगा। सफल किसान के साथ नेटवर्क के अवसर, आपको जो है किसान फ्यूचर स्किल सेंटर से जुड़ने के साथ साथ सफल किसानों के साथ साथ आपका नेटवर्किंग के अवसर मिलेंगे। उसमें आपको पोल्ट्री फार्म के किसान मिलेंगे, मशरूम पालन के किसान मिलेंगे, गौ पालन के किसान, आपको जो है सफल किसानों का नेटवर्क आपको मिलेगा। 90 दिनों की कार्य योजना, अगले 3 महीने में आय बढ़ाने और तकनीक अपनाने का लक्ष्य पे काम किया जाएगा। हमारे बिहार में जो है खेती बचाओ अभियान में यह डिस्ट्रिक्ट जो है तीसरे नंबर पे आता है। पहला स्थान पे पूर्वी चंपारण, दूसरे स्थान पे हमारा जो है मधुबनी जिला, और तीसरे स्थान पे जो कि सन के लिए जाना जाता है हमारा कटिहार डिस्ट्रिक्ट, जो कि जमीन बचाओ अभियान में पूरे बिहार में जो है तीसरा स्थान पे खड़े हैं। और हम लोगों के इसे टीम की वजह से, हम अपने चयन की वजह से जो है, हम अपने सीढ़ी की वजह से जो है उन सब चीजों को आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप इस चैनल में बने रहें, इस सेशन में बने रहें। रासायनिक एक पॉइजन की तरह काम कर रहा है। सोच सकते हैं जिस संगठन का अपना हमारे भारत देश आजाद होने से पहले हो चुकी थी कि खेतों को बचाना है, इस समय डिजिटल युग में हमारे सरकार की अभी नींद खुली है। तो हम भारत सरकार के उस मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि अभी भी लग रहा है कि खेती बचाओ अभियान के लिए भारत सरकार बहुत जल्द इस पे एक्शन लिया है। इससे मंत्रालय को कोटि कोटि नमन, जो कि हमारे खेतों के बारे में भी उसे सोचने का समय मिला है। तो इनके बारे में समझेंगे हम युवा, इस पीढ़ी जो है इसे किस तरह से घर बैठे हर चीजों का समाधान हम खोज पाएंगे।